आप तमाम नाजरीन का ब्लेज न्यूज़ में खैर मकदम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 18 नवंबर बरोज़े मंगल की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। सऊदी बस हादसा, तेलंगाना हुकूमत के तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल, जहाँ बहक अफराद के अहल खाना आज रात होंगे रवाना। सऊदी अरब में पेश आने वाले जानलेवा सड़क हादसे में जहाँ जाँ बहक होने वालों के अहल खाना को सऊदी रवाना करने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। टेमरिज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने बताया कि मुतासरा ख़ानदानों के अफराद आज रात 2 बजे कुवैत एयरवेज़ की परवाज़ से सऊदी अरब रवाना होंगे। इन्होंने मज़ीद बताया कि तेलंगाना हुकूमत मुसलसिल सऊदी हुकाम के साथ राब्ते में है ताकि जाँ बहक अफराद से मुतालिक तमाम सरकारी कार्रवाइयाँ बगैर किसी ताख़ीर के मुकम्मिल हो सके। वाज़ेह रहे कि वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन, MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और शफ़ीउल्लाह की क़ियादत में एक सरकारी वफ़द पहले ही मदीना पहुँच चुका है। सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में फिर एक मरतबा मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि प्रभाकर राव की क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी जमानत मनसूख की जाए। हुकूमत ने यह मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि प्रभाकर राव ने इस केस से मुतालिक अहम शवाहिद को मिटा दिया और डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड फराहम करने से भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तहक़ीक़ात में रुकावट पेश आ रही है। सर्दी की शदीद लहर ने तेलंगाना को अपनी मुकम्मिल लपेट में ले लिया है। महकमे मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर मजीद हो गई है। हड्डियों में उतर जाने वाली ठंडी हवाएं, सुबह के वक्त घना कोहरा अवाम के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आइंदा 2 दिनों में कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 4 से 5 डिग्री कम हो सकता है। बीवी ने मां के साथ मिलकर शौहर का कर दिया कत्ल। तेलंगाना के मेटपल्ली में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। तेलंगाना के जगतियाल जिला के मेटपल्ली में एक दिल दहला देने वाली कत्ल की वारदात सामने आई, जहां पर तनख्वाह की रकम देने के तनाज़िये पर बीवी ने अपनी मां के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त 34 साला भूमेश के तौर पर हुई है, जो मल्लापुर मंडल के कोत्तादाम राजूपल्ली का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक भूमेश की शादी 7 साल कबल कोत्तादाम राजूपल्ली की रहने वाली विजया से हुई थी। मियां बीवी के दरमियान रोजाना झगड़ों की वजह से विजया कुछ दिन कबल अपनी मां के घर चली गई थी। भूमेश अपनी बीवी से बात करने के लिए ससुराल पहुंचा था, जहां पर तनख्वाह की रकम खर्च न करने पर दोबारा झगड़ा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने भूमेश की लाश राइस मिल के करीब एक कम्युनिटी बिल्डिंग में पाई और पुलिस को इस बात की दी इत्तला। माओ नवाजों के अहम लीडर्स हुडमा और इसकी बीवी समेत 6 माओविस्ट हुए हलाक। आंध्र प्रदेश के एल्लूरी सीतारामराजू जिला में होने वाली पुलिस माओ नवाज झड़प में माए नवाज तंजीम को बड़ा धचका लगा है। हलाक होने वालों में तंजीम का सरकर्दा रहनुमा हुडमा और इसकी अहलिया हेमा शामिल है, जबकि इत्तलात के मुताबिक एक और अहम रहनुमा आजाद भी फायरिंग के तबादले में मारा गया। AP DGP हरीश कुमार गुप्ता के मुताबिक फायरिंग का ये सिलसिला मंगल की सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान पेश आया। ईरान ने हिंदुस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री दाखिला ख़त्म करने का किया बड़ा ऐलान। ईरान ने अपने वीज़ा क़वानीन में अहम तब्दीली का ऐलान करते हुए कहा कि 22 नवंबर 2025 के बाद हिंदुस्तानी शहरियों को वीज़ा फ्री दाखिला फराहम नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने शहरियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। वज़ीरत ख़ारिजा ने इंकशाफ किया है कि हालिया महीनों में मुतअद्दिद शिकायतें मौसूल हुई है, जिनमें हिंदुस्तानी शहरियों को फ़र्जी मुलाजिमतों के वादे या फिर तीसरे मुमालिक के लिए सफर के बहाने ईरान ले जाया गया। मोटरसाइकिल के पहिए में साड़ी के फंस जाने के सबब एक खातून की हुई दर्दनाक तरीके से मौत। ये वाकया रियासत तेलंगाना के मंचिर्याल जिला में अंदराम गांव के करीब दरियाए गोदावरी के हाई लेवल ब्रिज पर पेश आया। पुलिस ने कहा कि 35 साला पुष्पलता 2 व्हीलर गाड़ी के पहिए में साड़ी के फंस जाने के नतीजे में गाड़ी से जोरदार तरीके से गिर गई और इसकी दर्दनाक तरीके से मौत वाक़ई हो गई। पैन कार्ड मामला, आजम खान और बेटे अब्दुल्ला कसूरवार पाए गए।
7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रामपुर के साबिक रुकने पार्लियामेंट आजम खान और इनके बेटे साबिक रुकने असम्बली अब्दुल्ला आजम को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल रामपुर की खुसूसी MLA अदालत ने 2 पैन कार्ड मामलों में कसूरवार इन्हें करार दिया है। अदालत ने ये फैसला सुनाया है जो कि साल 2019 में दर्ज इस मुकदमे में एक अहम मोड़ है। इन दोनों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और मुजरिमाना साजिश के इल्जामात साबित हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि साल 2019 में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट आकाश सक्सेना ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। चलती एम्बुलेंस में लगी भयानक आग, 9 मौलूद बच्चे समेत 4 अफराद हुए हलाक। रियासती गुजरात के अरावली जिला में पीर और मंगल की दरमियानी शब एक दिलखराश वाकया पेश आया। मोदासा के करीब एक एम्बुलेंस में आग लगने से 9 मौलूद समेत 4 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक 9 मौलूद की हालत बिगड़ने पर इसे बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा था कि रास्ते में अचानक गाड़ी में आग भड़क उठी। आग लगने के बाद अगली सीट पर बैठे ड्राइवर और बच्चे के कुछ रिश्तेदार जख्मी हालत में किसी तरह एम्बुलेंस से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। ताहम पिछली सीट पर मौजूद 9 मौलूद बच्चा, इनके वालिद, डॉक्टर और नर्स मौके पर ही जलकर हलाक हो गए। आसाम की किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने का कोई इरादा नहीं, मजलिसी पार्टी का ऐलान। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से मजलिस की इंतखाबी मुफाहिमत के इम्कानात को मुख्तलिफ मीडिया ने पेश किया। ताहम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया में चलने वाली कुछ रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और गलत करार दिया। मजलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऐलान किया है कि न तो मजलिस ने आसाम में अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला किया है और न ही किसी के साथ इत्तेहाद में आने का। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहे ब्लेज न्यूज।